भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के जन्म और विवाह की कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कथा व कहानी पर। तो यहाँ पर हम आज एक नई कहानी के साथ आए हैं। भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी, उनके जन्म और विवाह की कथा हम यहाँ पर देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थीं जिन्हें नाग कन्या माना गया। जया, विषहर, सामिलवारी, देव और दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया, इसीलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुस के साथ तय हुआ था। पद्म पुराण अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या हैं। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्पवृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदनवन ले गए। वहाँ माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वे उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वरदान मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक एक राक्षस आ गया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुस से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुस को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को शाप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुस के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुस का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुस को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुस बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुस तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुह। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। तो ये है भगवान शिव की बेटी के जन्म और विवाह की कथा। तो आप कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी रोचक कहानियाँ, पौराणिक नैतिक कहानियाँ और सनातन धर्म पूजा पाठ से जुड़े हुए उपायों को और विधि विधान को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। धन्यवाद।